हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं करंट अफेयर टुडे दृष्टि की मैगजीन की क्लास में। दोस्तों, इसमें हम करंट अफेयर टुडे जो दृष्टि की मैगजीन है उसकी क्लास को विशेष रूप से ध्यान देते हैं, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की कक्षा में बार बार प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो ये जनवरी महीने की पुस्तक है। इसकी आज एक क्लास ऑलरेडी इस पर हो चुकी है। आज दूसरी क्लास में लेकर आया हूँ जिसमें हम संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। और आज की हमारी कक्षा में इलेक्टोरल बॉन्ड में चर्चा में क्यों है, क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड, इसका उद्देश्य क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड बिक्री प्रक्रिया क्या है, इसकी बिक्री प्रक्रिया क्या है, इसमें हालिया संशोधन क्या है, इसकी आलोचना क्या है और इसमें आगे की राह क्या है। फिर ये इसका क्वेश्चन है। फिर ये पुरानी पेंशन योजना के बारे में पढ़ेंगे। पुरानी पेंशन योजना चर्चा में क्यों है, प्रमुख बिंदु क्या है पुरानी पेंशन योजना, इसके भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन्हें भी पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आज से शुरू करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड चर्चा में क्यों रहा। तो हाल ही में एक याचिकाकर्ता द्वारा केंद्र सरकार द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड योजना में संशोधन करते हुए इसकी बिक्री को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाए जाने के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है, इसलिए चर्चा में है। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड, ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। तो पॉइंट नंबर 1, इलेक्टोरल बॉन्ड एक कर मुक्त वचन पत्र या प्रोमिसरी नोट्स जैसे मनी इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें भारत में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई से कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा खरीदा जा सकता है और एक राजनीतिक दल को दान किया जा सकता है। राजनीतिक दल इन बॉन्ड्स प्राप्त कर अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, इलेक्टोरल बॉन्ड में दान करने वाले का काम नहीं होता। इलेक्टोरल बॉन्ड में दान करने वाले का नाम नहीं होता है और यह पूरी तरह से गुप्त होता है। गुप्त होता है, इसमें उसका नाम नहीं होता है। अगला पॉइंट, इस योजना की घोषणा पहली बार पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की थी, ये याद रखना। इलेक्टोरल बॉन्ड की घोषणा पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा वर्ष 2017 के बजट सत्र के दौरान की गई थी और इसे जनवरी 2018 में अधिसूचित किया गया था। अब पढ़ लेते हैं इसके उद्देश्य क्या है। इसे राजनीतिक फंडिंग के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में आने वाले बेहिसाब धन की समस्या को समाप्त करके देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था में सुधार करने के लिए पेश किया गया था। सरकार ने तर्क दिया कि वह दानकर्ता की पहचान को गुप्त रखते हुए राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड बिक्री प्रक्रिया क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड बिक्री प्रक्रिया, इसके तहत किसी भी एसबीआई शाखा में 1000 से 10,000 और 1 लाख तथा 10 लाख 1 करोड़ के गुणकों में बॉन्ड एक केबीईसी अनुपालन खाते के माध्यम से खरीदा जा सकता है। साथ ही इसके साथ एक कंपनी या एक व्यक्ति या कंपनी द्वारा अधिकतम इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की कोई सीमा नहीं है। अगला पॉइंट है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के तहत पंजीकृत प्रत्येक राजनीतिक दल जिसे पिछले हालिया लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल हुए हैं, उसे भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा एक
सत्यापित खाता आवंटित किया गया है। अगला पॉइंट, कोई भी व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को दान कर सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को दान करता है, जिसे वह दल ईसीआई द्वारा आवंटित खाते के माध्यम से 15 दिनों के भीतर भुगतान कर सकता है। अगला पॉइंट है इसमें, ये बॉन्ड प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में यानी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10 दिनों की बिक्री बिडों के दौरान खरीद के लिए उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा 30 दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए इन बॉन्डों की बिक्री खोली जाती है। राजनीतिक दल इलेक्टोरल राजनीतिक दल इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा चेक या डिजिटल माध्यम से अज्ञात स्रोतों से 2000 से कम तक का नगद दान भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला गौरव तल है कि इससे पूर्व राजनीतिक दलों को अज्ञात स्रोतों से 20,000 से कम राशि के दान को स्वीकार करने की अनुमति थी। हालिया में क्या संशोधन हुए? इन संशोधन के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के आम चुनावों में वर्ष में इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री के लिए 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि विनिर्दिष्ट की जाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए मान्य होंगे और यदि चुनावी बॉन्ड वैधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी भी प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। इसमें अगला पॉइंट है आलोचना। इसकी आलोचना क्या क्या है? आलोचना इसमें क्या क्या दे रखी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी आलोचना क्या क्या है? इसकी आलोचना क्या क्या है? आलोचना है पारदर्शिता का अभाव। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने की बजाय इसके विपरीत कार्य करता है। फंडिंग की सीमा क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा से पहले एक कंपनी पिछले 3 वर्षों में अपने औसत शुद्ध लाभ का 7.5% ही किसी राजनीतिक दल को चंदे के रूप में दान कर सकती थी। हालांकि आलोचनात्मक का तर्क है कि सरकार द्वारा इस सीमा को हटाने से कॉरपोरेट क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने और कॉरपोरेट राजनीतिक मिलीभगत की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। अगला इसमें राजनीति पर केंद्रीय नियंत्रण। राजनीति पर क्या हो? केंद्रीय नियंत्रण। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना लागू होने से पहले राजनीतिक दलों को देश के विभिन्न हिस्सों में उनके स्थानीय संगठनों के माध्यम से चंदा प्राप्त होता था हालांकि वर्तमान में अधिकांश चंदा दलों के केंद्रीय कार्यालयों को जाता है, जिससे दल के भीतर स्थानीय कार्यकर्ताओं की शक्ति कमजोर होगी। उदाहरण के लिए एक आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में बेचे गए 5851 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड में से 80% बॉन्ड दिल्ली में जमा किए गए थे। अगला पॉइंट है अज्ञात स्रोतों से आय में वृद्धि। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय दलों के अज्ञात स्रोतों की आय वर्ष 2015-17 से 66% से बढ़कर वर्ष 2019-21 के बीच 71% हो गई। इलेक्टोरल बॉन्ड को शुरू करने के लिए एक तर्क यह था कि इससे आम लोगों को अपनी पसंद के राजनीतिक दलों को आसानी से फंडिंग करने की सुविधा दी जा सकेगी। हालांकि वर्ष 2019 इसके तहत 90% से अधिक बॉन्ड उच्चतम मूल्य वर्ग 1 करोड़ के हैं।
आगे की राह इसमें क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड में इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक फंडिंग को एक व्यवस्थित फ्रेमवर्क प्रदान करने एवं इसकी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। राजनीतिक दलों को की सभी प्रकार की फंडिंग सार्वजनिक किया जाना चाहिए एवं भ्रष्टाचार व काले धन के उपयोग के मामलों में संबंधित प्रत्याशी और राजनीतिक दलों की कठोरता से दंडित किया जाना चाहिए। और इसके लिए एक संभावित प्रश्न क्या बन सकता है? तो भारत में चुनावी फंडिंग की प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए जुड़ी हुई चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। ये इसका क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से इसे पढ़ लिया है तो इस पर जो कुछ शब्द आप लिखना चाहते हैं उसको लिख लीजिएगा। तो अगली हमारी योजना क्या है? पुरानी पेंशन योजना। हम इसे अगली क्लास में जारी रखेंगे। ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ज़्यादा क्लास बड़ी हो जाएगी तो आपको देखने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये क्लास यहीं तक रहने, अगली क्लास में पुरानी पेंशन योजना को हम लागू चलाएंगे।